अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हार्मोनल एक्नी। इनफैक्ट नौजवान लड़कियों और लड़कों के अलावा 35 साल से 40 साल के लोगों में भी हार्मोनल एक्नी का मसला बहुत ज्यादा है और लोग इस एक्नी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि ये आम एक्नी है और ये हार्मोनल एक्नी है। तो आज हम इस वीडियो में हार्मोनल एक्नी के बारे में बताएंगे और इसके सिम्टम्स के बारे में बताएंगे और इसके इलाज के बारे में बताएंगे। तो वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्मोनल एक्नी है क्या? ये कोई अजीब टर्मिनोलॉजी नहीं है, बल्कि कोई भी एक्नी जो आपके प्यूबर्टी फेस में होती है, जब आप जवान हो रहे होते हैं, जब आप बड़े हो रहे होते हैं, तो तब उस एक्नी को हार्मोनल एक्नी बोलते हैं। अब ये हार्मोनल एक्नी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हार्मोन्स की प्रोडक्शन की ज्यादती की वजह से होती है, तो इसलिए इसको हार्मोनल एक्नी बोलते हैं। खासतौर पर आपके जिस्म में टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन की एक सर्ज पैदा होती है। जैसे ही आप प्यूबर्टी फेस में जाते हैं तो इन दोनों हार्मोन्स की अचानक से क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से आपके जिस्म में पिलोसेबेशियस ग्लैंड मौजूद होता है, जिसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो आपकी स्किन में पाए जाते हैं और इसकी एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से सीबम और ऑयल की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है। अब ये हार्मोन्स की क्वांटिटी कैसे बढ़ जाती है और किन किन चीजों में बढ़ जाती है, इन पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी सबसे कॉमन रीजन है वो ये है कि ये प्यूबर्टी फेस में आपके हार्मोन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर इसके अलावा अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेगनेंसी की फेस में है, तो तब भी इन हार्मोन्स की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई औरत मेनोपॉज की तरफ जा रही है तो तब भी इन हार्मोन्स की प्रोडक्शन जो है ना डिस्टर्ब हो जाती है। और इसके अलावा अगर आप किसी स्ट्रेस में रहते हैं या फिर आपको नींद नहीं आती तो तब भी आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई हार्मोनल डिजीज है तो तब भी आपको इस तरह का मसला हो सकता है। फॉर एग्जांपल किसी को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है तो तब भी हार्मोन डिस्टर्ब हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई और हार्मोनल डिजीज है तो तब भी हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से आपको हार्मोनल एक्नी हो सकती है। अब जैसे ही ये हार्मोन्स बढ़ते हैं तो आपके अंदर पिलोसेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ती है, सीबम की एक्टिविटी बढ़ती है, जिसकी वजह से ऑयल की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। जैसे ही आपकी स्किन पर ऑयल की प्रोडक्शन ज्यादा होती है तो ये स्किन में मौजूद आपके पोर्स को क्लोज कर देते हैं। तो जैसे ही ये पोर्स क्लोज होते हैं तो आपकी स्किन पर व्हाइट हेड्स बनने लग जाते हैं और फिर यही व्हाइट हेड ब्लैक हेड में तब्दील हो जाते हैं। तब अगर आप बर वक्त इसका इलाज नहीं करते तो यही ब्लैक हेड छोटे छोटे दानों में तब्दील हो जाते हैं। और अगर आपकी स्किन पर बैक्टीरियल अटैक होता है तो इन्हीं दानों में पस पड़ जाती है। और इसके अलावा अगर यही पस और यही इंफेक्शन डीप चला जाए तो ये दाने बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं और बहुत ज्यादा पेनफुल भी करते हैं और फिर आपके फेस पर स्कार भी छोड़ जाते हैं। तो इसका बर वक्त इलाज किया जाए और इसके बर वक्त तशखीस की जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके जिस्म में, आपकी स्किन में सीबम की प्रोडक्शन ज्यादा है, ऑयल की प्रोडक्शन ज्यादा है, तो ऑयल कंट्रोल करने वाला आप फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा एक चीज जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गलत प्रैक्टिस की जाती है कि एक्नी के लिए हम शुरू शुरू में स्टीराइड वाली क्रीम यूज करना शुरू कर देते हैं। तो स्टीराइड वाली क्रीम यूज करने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि अगर इस तरह की आप अगर कोई क्रीम यूज करते हैं तो ये एक्नी को कंट्रोल करने की बजाय आपकी एक्नी को एग्रेसिव कर देगी, बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। तो आपने कोई भी क्रीम अगर यूज करनी है तो आपने अपने डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है और उनसे पूछ कर आपने क्रीम यूज करनी है। और इसके अलावा अगर आप हाइड्रोफेशियल करवाते हैं तो हाइड्रोफेशियल में यह है कि आपके शुरू वाले ब्लैक हेड और व्हाइट हेड रिमूव हो जाते हैं, आपका फेस और आपकी स्किन क्लीन हो जाती है, जो मजीद अगली फेज में नहीं जा सकते और आपके इनिशियल स्टेज पे ही एक्नी कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके दानों में पस पड़ी हुई है, इन्फेक्शन है, तो आप वो ऑइंटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं जो एंटी बैक्टीरियल ऑइंटमेंट हो। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि दाने बहुत ज्यादा बड़े हैं और उसका डीप इन्फेक्शन है
है तो तब आप ओरल एंटीबैक्टीरियल भी ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एक्नी का बर वक्त इलाज नहीं करते, आप उसको इनिशियल स्टेज पे कंट्रोल नहीं करते, तो इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है। फॉर एग्जांपल आपके चेहरे पर गड़े बन सकते हैं और इसके अलावा एक्नी स्कार बन सकता है जिसके लिए आपको बाद में लेजर करवाना पड़ सकता है। और इसके अलावा एक्नी की वजह से फेस आपका खराब हो सकता है और फेस के खराब होने की वजह से आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आपको साइकोलॉजिकल इश्यू हो सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप एक्नी को इनिशियल स्टेज पे ही डायग्नोज करवाएं और उसको इनिशियल स्टेज पे ही कंट्रोल कर ले। और इसके अलावा कुछ लोग ये समझते हैं कि ये एक्नी है और खुद ही ठीक हो जाएगी, जैसे ही हम प्यूबर्टी फेज से निकलेंगे तो ये बिल्कुल खुद ही ठीक हो जाएगी। तो इस सोच से निकलकर आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे ओपिनियन लें कि ये आम एक्नी है या फिर हार्मोनल एक्नी है। और इसके अलावा कुछ लोग ये समझते हैं कि ये एक्नी है, ये खुद ही ठीक हो जाएगी, जैसे ही हम प्यूबर्टी फेज से निकलेंगे, जैसे ही हम जवानी वाली एज से निकलेंगे तो ये बिल्कुल खुद ही ठीक हो जाएगी। तो इस सोच से आप बाहर निकलें, जैसे ही आपको लगे कि मुझे एक्नी हो रहा है तो आप फौरन से डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनके पास जाके विजिट करें और वो आपको बताएगा कि ये आम एक्नी है या फिर आपको हार्मोनल एक्नी है। वो देखेगा कि एक्नी के साथ साथ आपके चेहरे पर कोई बाल तो नहीं आ रहे, आपका वजन तो नहीं बढ़ रहा, आपके सर के बाल गिर तो नहीं रहे, कहीं आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के पेशेंट तो नहीं है, और या फिर वो देखेगा कि कोई और हार्मोनल डिजीज तो नहीं है। ये हार्मोनल एक्नी के बारे में कुछ बातें थी जो मैं बताना चाह रहा था। हमारे चैनल पे आने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।